जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि हम सब आज मकर संक्रांति एवं लोहड़ी मनाने हेतु एकत्रित हुए हैं। सर्वप्रथम मैं स्वागत करना चाहूँगा राष्ट्रीय बाल भवन के उप निदेशक प्रशासन श्री मुकेश गुप्ता जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तत्पश्चात मैं स्वागत करना चाहूँगा राष्ट्रीय बाल भवन के कर्मचारियों का, और उसके बाद मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे साथ जुड़े हुए प्यारे बच्चों का। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप सभी को मकर संक्रांति और लोहड़ी की शुभकामनाएं। चलिए कार्यक्रम आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा प्रदर्शन कला विभाग से श्रीमती नेहा वत्स खंखरियाल एवं श्री राहुल जी को, जो अपने गायन से आप सभी को मंत्रमुग्ध कर देंगे, तथा उनके साथ तबले पे संगत कर रहे हैं श्री गोविंद पोद्दार जी, ढोलक पे संगत कर रहे हैं श्री गुरप्रीत जी एवं सितार पर संगत कर रही हैं सुश्री करुणा कुमार। ओ बारी बरसी खटन गया सी, ते खटके ले आंदा दाना। ओ बारी बरसी खटन गया सी, खटके ले आंदा दाना। बारी बारी बरसी खटन गया सी, खटके ले आंदा दाना। उतल के अम्बसरिया होए, उतल के अम्बसरिया केड़े पिंड मकला दे जाना। उतल के अम्बसरिया केड़े पिंड मकला दे जाना। उतल के अम्बसरिया खटन गया सी, ते खटके लियांदा आना। अरे बारी बारी बरसी खटन गया सी, खटके लियांदा आना। बारी बरसी खटन गया सी, खटके लियांदा आना। बेकी बेटी दा है, बेकी बेटी दा असी नहीं भरना हर जाना। बेकी बेटी दा असी नहीं भरना हर जाना। बेकी बेटी दा ओ चक दे। ओ बारी बरसी खटन गया सी, हो ओए ओए ओए। बारी बरसी खटन गया सी, खड़के ले आंदी थाली। ओ बारी बारी बरसी खटन गया सी, खड़के ले आंदी थाली। न्यू के चक मित्रा, न्यू के चक मित्रा, गेंद घुंघरवा वाली। 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 न्यू के चक मित्रा। ओ चक दे। चरखा चंदन दा शावा, चरखा चंदन दा निम कथा परिता नाल। चरखा चंदन दा
चरखा देता विच चरखे दे मेघा मारा नी मैनू याद जो आवे छट चरखे वल वेखा चरखा चंदन दा शावा चरखा चंदन दा नी मैं कथा परिता नाल चरखा चंदन दा शावा चरखा चंदन दा जा सकते हैं। हम लोग आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं और आशा करते हैं अगली बार हम सब मिलके यहाँ पर मकर संक्रांति और लोहड़ी का उत्सव मनाएंगे। कि श्री मुकेश बैरवा जी को कि वो यहाँ पर आएँ और वह अपनी एकल नाटक की प्रस्तुति आपके सम्मुख रखेंगे। श्री मुकेश बैरवा जी का विकास करने के लिए नई नई योजनाएं बना रहे हैं। अरे मुनिया तनिक अम्मा से बोलो कि गरम गरम चाय बना देगी, ठंड बहुत पड़ रही है। 3 दिन तक लगातार बारिश होने से बढ़ सकती है ठंड। अच्छा ये तो है। अरे आओ श्याम बाबू आओ, कैसे हैं आप? अरे वाह भाई वाह, घर में सब खैरियत हैं, सब ठीक ठाक है। अरे मुनिया एक नहीं 2 चाय बनाना, 2 साथ में मट्ठी, समझेगा? हाँ। अरे रजुआ हमारी ये गाय है ना, गाय को चाय डालने गए हैं अभी थोड़ी देर पहले। अब कहाँ बताएं श्याम बाबू, हमारा रजुआ ऐसा है, एक पैर घर में एक पैर बाहर। हो सकता है गली मोहल्ले में कहीं बच्चों के साथ खेल रहा होगा। अरे हाँ बाप रे, याद आया, थोड़ी देर पहले ही हमसे कुछ पैसे लेके गया था। कहने लगा अरे दद्दा कुछ पैसा दे दो, हमको पतंग लेकर आनी है। हो सकता है शायद पतंग लेने भी गया हो, फिर क्या था। अरे वाह राजू वाह, इतनी रंग बिरंगे पतंगे। अरे बिटवा लेकिन इतनी पतंगों को करे क्या? रजुआ कहने लगा अरे दद्दा हम तो अपने दोस्तों के साथ खूब उड़ाएंगे। अरे लेकिन बिचवा एक बात याद है? अरे पिछली साल ऊपर कमरे में चढ़कर तुमने अपनी टांग तोड़वा ली थी, इस बार टांग न मत तोड़वा लियो। नहीं ना दद्दा तुम चिंता मत करो। अरे हमें चिंता है बिटवा, बहुत ही चिंता है। थोड़ी देर के बाद में मुनिया आई। मुनिया कहने लगी रजुआ से, ए रजुआ भैया हमका लाल वाली पतंग दो ना, एक ही पतंग दे दो ना। रजुआ कहने लगा हम नहीं दे रहे कोई पतंग। अरे जब कोई काम होता है जब तक झट से मना कर देते हैं, हम नहीं कर रहे कोई काम तुम्हारा, चल जाओ अम्मा के पास और जाके हाथ बटवाओ। फिर क्या था मुनिया ने
रजुए की सारी पतंगे धड़ाम सब फाड़ दी। मुनिया आगे आगे रजुआ उसके पीछे पीछे, मुनिया आगे आगे रजुआ उसके पीछे पीछे। आराम से जाकर मम्मा के पास चिपक गई। अरे 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 क्या कर रहे हो, अरे क्या कर रहे हो? अम्मा देखो ना, मुनिया ने मेरी सारी पतंग फाड़ दी। कहा मुनिया तुमने भैया की सारी पतंग फाड़ दी? अरे ये तो गलत बात है। अरे हमने तुम्हें बोला था घर में बैठ के हमारे साथ तिलकुट के लड्डू बनवाने हैं, तुम वहाँ काहे गई थी? अम्मा हमने रजुआ भैया को बोला था एक पतंग दे दो, तुम्हें देना है, तुमने फाड़ दी। देख बिचुआ गलत बात है। राजू बेटा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, हम तुम्हें दूसरी पतंग ला देंगे। नहीं नहीं अम्मा, हमने सारी मेहनत पानी में फेर दी, इतनी मैंने सब पतंग बनाई थी। हमारे दादा ने हमको पैसे दिए थे, पतंग लेकर सारी की सारी फाड़ दे, कहाँ उड़ाएंगे हम? फिर क्या था, थोड़ी देर बाद में सब लोगों ने रजुआ को मनाने की कोशिश करी। रजुआ को रेबड़ी खिलाए, लड्डुए खिलाए, खिचड़ी खिलाई, लेकिन रजुआ नहीं माना। अरे लड्डुए खिलाए, खिचड़ी खिलाए, फिर भी न माने बात रजुआ, फिर भी न माने बात। ओ लड्डुए खिलाए, खिचड़ी खिलाई, फिर भी न माने बात। फिर रजुआ ओह रे रजुआ, ओह रे रजुआ, पतंग बिना परेशान रजुआ, पतंग बिना परेशान रजुआ, पतंग बिना परेशान रजुआ, पतंग बिना परेशान। अरे पतंग मिली जब रजुए को तो मान गया वो बात, पतंग मिली जब रजुए को तो मान गया वो बात। ओ लोहड़ी का त्योहार मनाओ, पोंगल का त्योहार मनाओ, लोहड़ी का त्योहार मनाओ, पोंगल का त्योहार मनाओ, लोहड़ी का त्योहार मनाओ, पोंगल का त्योहार। अरे वाह भाई वाह वाह, हमारा बचुआ राजू आखिर मान ही गया। लेकिन एक बात आप ही ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखें। ऊपर छत पर जब भी अगर पतंग उड़ाने जाए तो ज़रूर उसके साथ रहें। और इस पतंग उड़ाने से पक्षियों का बहुत भारी नुकसान हो जाता है, बेचारे बहुत से पक्षी उस पंजे में फंसकर मर जाते हैं, इसलिए ये सावधानी ज़रूर रखें। धन्यवाद। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा संग्रहालय से सुश्री स्मृति जी को, जो आपको मकर संक्रांति एवं लोहड़ी की रचनात्मक जानकारी प्रदान करेंगे। चंद्रमणि जी बधाया होवे जी, बधाया होवे जी। तो बच्चों, भारत वर्ष पूरे विश्व में त्योहारों के देश के नाम से जाना जाता है ना। त्योहार हमारे भारत देश की शान है और हर प्रांत का एक अपना विशेष त्योहार होता है, इसी में से एक लोहड़ी है। अब लोहड़ी पंजाब प्रांत का मुख्य त्योहारों में से एक है और सिर्फ पंजाब में ही नहीं, ये हिमाचल, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हरियाणा आदि कई, और पता है पंजाब प्रांत में इसे किसान नववर्ष के नाम से भी जानते हैं, है ना। अच्छा, अब इसकी ऐतिहासिक और पौराणिक दोनों मान्यताएं हैं, तो कैसे आओ जानते हैं। धार्मिक इसलिए, पौराणिक मान्यता ऐसी कि जब प्रजापति दक्ष थे तो उनकी जो यज्ञ थी, यज्ञ कराया, उसकी अग्नि में शिव पत्नी सती ने कूदकर आत्मदाह कर लिया था, उसको याद करने के लिए भी लोहड़ी मनाते हैं। दूसरा पौराणिक हमारी मान्यता ये है कि दूल्हा भट्टी की याद में इस त्योहार को मनाया जाता है ना। अच्छा, अब मैं मास्क इसलिए उतार रही हूँ कि यहाँ पे मैं अकेले आपके लिए ये जानकारी दे रही हूँ, आप सबने मास्क पहन के रखना है। अच्छा, अब क्या है कि दूल्हा भट्टी कौन था, दूल्हा भट्टी के बारे में जानते हैं। तो दो अनाथ कन्याएं थी, उनके मम्मी पापा नहीं थे, तो उनके जो चाचा थे वो उन दोनों कन्याओं को राजा को भेंट करना चाहते थे। अब जो लड़कियां हैं वो कोई चीज, कोई गिफ्ट थोड़ी है कि हम उनको भेंट कर देंगे। तो जो दूल्हा भट्टी नाम का जो युवक था, उसने क्या किया, उसने बड़े जोखिमों से उन दोनों को बचाकर जंगल की लकड़ियां इकट्ठा करके और अग्नि जलाकर उन दोनों का कन्यादान किया, उनका विवाह किया। तो
उसको याद में, उसकी दूल्हा भट्टी की याद में हम इस लोहड़ी के त्योहार को मनाते हैं खूब जोरों शोरों से। और बच्चों क्या होता है कि जब सर्दियां होती हैं तो सब ठिठुर के रजाई में कंबल में बैठे रहते हैं। सारे पेरेंट्स कहते हैं यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ठंड लग जाएगी। लेकिन जब अब लकड़ी जलाने की बात आई, आग जलाने की बात आई, तो भाई बच्चे बाहर क्यों ना निकले। तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो इसकी तैयारी बड़े दिनों से करना शुरू कर देते हैं। वो रेवड़ी, गजक, लकड़ी, उपले, बहुत सारी चीजें इकट्ठा करना शुरू करते हैं। और ये एक सामाजिक संयुक्ता का त्योहार है। इस दिन लोग अपनी जाति, अपना धर्म, अपना जो जिसको वो बिलोंग करते हैं, उन सब चीजों को छोड़ के एक साथ वो अग्नि के आगे इकट्ठा होते हैं, अग्नि की परिक्रमा करते हैं, है ना। और लड़कियां गिद्दा पाती हैं और बहुत सारे मंगल गीत गाते हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। और बधाइयाँ देंगे तो फिर हम क्या याद करेंगे? दूल्हा भट्टी को। दूल्हा भट्टी को कैसे याद करेंगे? सुंदरिया मुंदरिया होय, तेरा कौन बेचारा होय, दूल्हा भट्टी वाला होय, है ना। और फिर दूल्हे ने क्या किया? दूल्हे ने धी ब्याई होय, शेर शक्कर पाई होय। फिर क्या मांगेंगे? लोहड़ी, सानू लोहड़ी देवे जी, तुहाडी जोड़ी जीवे जी, दूल्हा भट्टी होय, सुंदरिया मुंदरिया होय। तो ऐसे हम याद करते हैं लोहड़ी में और खुशियां मनाते हैं। अब लोहड़ी के अगले दिन ही मकर संक्रांति आती है, तो मकर संक्रांति को ऐसे भूल सकते हैं? तो बच्चों, मकर संक्रांति अब क्या है? सूर्य हमारे नवग्रहों में से एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके चारों तरफ समस्त ग्रह घूमते हैं। और पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ गोलाई में घूमती है, उसको क्रांति चक्र के नाम से जानते हैं। तो ये जो परिक्रमा है, इसके 12 भागों में बांटकर 12 राशियां बनी है। पृथ्वी एक राशि से दूसरी राशि में जब प्रवेश करती है तो उसको हम कहते हैं संक्रांति, है ना। और मकर संक्रांति इन सब में विशेष है क्योंकि खगोलीय घटना है और ये इस पूरे वर्ष में 12 बार संक्रांति आती है, इसमें से मकर संक्रांति विशेष। क्यों भाई मकर संक्रांति इसलिए विशेष है कि आज जब हम सूर्य की इसमें खड़े हैं, सूर्य की धूप में खड़े हैं, तो जो सूर्य है वो मकर राशि में प्रवेश करने के साथ साथ उत्तरायण होता है। उत्तरायण मतलब बादल छट जाते हैं, धूप निकलनी शुरू हो जाती है, दिन बड़ा होने लगता है और रातें छोटी होने लगती हैं। अब ये जो मकर संक्रांति है, ये हमारे भारतवर्ष का बहुत बड़ा त्योहार है। इसको पंजाब में मकर संक्रांति के नाम से, दक्षिण भारत में पोंगल के नाम से मनाया जाता है और भाई कई भिन्न भिन्न नामों से इसको मनाया जाता है। और पता है, इस दिन जो किसान हैं वो भगवान को अपनी अच्छी फसल के लिए धन्यवाद देते हैं और उनसे उनकी अनुकंपा का आशीर्वाद मांगते हैं। इसलिए हम इसे हार्वेस्ट फेस्टिवल, फसलों के त्योहार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बट इस दिन अब भाई हमारे ड्रामा वाले सर थे, उन्होंने कहा पतंग की भी बात करी। सारे बाजार रंग बिरंगी पतंगों से सजे हुए नजर आते हैं, है ना। तो कोई बता सकता है इसकी पतंग से मकर संक्रांति का क्या रिलेशन है? तो चलो मैं बताती हूँ। इसकी पौराणिक और वैज्ञानिक दो मान्यता है। कैसे? पौराणिक ऐसे कि तमिल भाषा में की जो रामायण है, तंजनान रामायण, उसमें हमारे जो राम जी थे उन्होंने पतंग उड़ाने की परंपरा शुरू करी थी। तो जब उन्होंने पतंग उड़ाई, उनकी जो पतंग थी सीधा इंद्रलोक तक गई थी, ठीक है ना। तो वो परंपरा आज तक हम निभा रहे हैं, है ना। और वैज्ञानिक कैसे? वैज्ञानिक महत्व तो सीधा हमारे स्वास्थ्य के ऊपर निर्भर करता है। स्वास्थ्य पे कैसे? अब जब हम पतंग उड़ाते हैं तो हमारी बॉडी की कई बहुत सारे व्यायाम हो जाते हैं। हम हाथ भी हिलाते हैं, हमारा पैर भी हिलता है, हमारी कमर भी सीधी रहती है, गर्दन भी हिलती है, हम एक्साइटेड भी होते हैं, तो बहुत सारे अन्य व्यायाम हमारे हो जाते हैं। दूसरा, हम धूप में आगे खड़े होते हैं। अब जैसे आज मैं आई हूँ आपके सामने, तो धूप में आगे खड़े होंगे तो धूप से हमारे जितने ही रोग हैं, कई रोग हमारे खत्म हो जाते हैं। तो अब रोग खत्म होते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, इस दिन से पुण्य काल की शुरुआत होती है, अर्थात इस दिन के बाद से सारे त्योहारों का आरंभ होता है ना। तो फिर सबनू लोहड़ी ते मकर संक्रांति दी लख लख बधाइयाँ। खुश रहो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो। धन्यवाद। तो अब मैं अनुरोध करना चाहूँगा प्रदर्शन कला विभाग से सुश्री निकेतिका, सुश्री नैन्सी जी एवं हॉस्टल से श्री दीपक माथुर जी से, जो आप सब लोगों के सम्मुख एक रंगारंग नृत्य की प्रस्तुति करेंगे। जी
अब मैं अनुरोध करूंगा राष्ट्रीय बाल भवन के उपनिदेशक प्रशासन श्री मुकेश गुप्ता जी से कि वह लोहड़ी प्रज्वलित करे एवं सभी के जीवन में रोशनी स्वरूप प्रकाश को उद्दीप्त करे। अब मैं अनुरोध करना चाहूँगा राष्ट्रीय बाल भवन के उपनिदेशक प्रशासन श्री मुकेश गुप्ता जी से कि वे यहाँ पर आए और हम सबको आशीष वचन दें। आज हम यहाँ एकत्रित नहीं हो पाए हैं और उसका दुख नहीं मनाना है, लेकिन जो खुशी का मौका है उसके लिए खुशी मनानी है। आप लोग घर में बैठ के खुशी मनाइए। हम सभी को लोहड़ी, संक्रांति और पोंगल की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। और अंत में मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने एवं कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आप सभी को पुनः मकर संक्रांति एवं लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब अंत में मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं राष्ट्रीय गान के लिए। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।